हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 11th। आप लोगों को मैंने फंक्शन में ग्राफ प्लॉटिंग करना बताया था। ग्राफ में टाइप्स ऑफ फंक्शन में ग्राफ में आप लोगों को पहले बताया था कि व्हाट इज़ कांस्टेंट फंक्शन, फिर लीनियर ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, फिर आइडेंटिटी फंक्शन। 3 फंक्शन में कल बताए थे। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन से ग्राफ हैं। ग्राफ तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम मेन ग्राफ को फोकस कर रहे हैं। जिससे अभी है पॉलिनॉम क्वाड्रेटिक ग्राफ, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ यानी पैराबोला ग्राफ। जैसे ये इसमें इक्वेशन px x स्क्वायर, यानी ये आपका फंक्शन है px यानी fx आपका x स्क्वायर। जब इसका आप ग्राफ बनाओगे fx यानी y रेंज, ये फंक्शन है रियल टू रियल, कोई भी आप रियल नंबर यूज कर सकते। 0 0 1 1 -1 1 ऐसे करके 2 4 -2 4 आपने ग्राफ बनाया। सबसे पहले आपका 0 0 1 1 -1 2 -2 -1 2 4। तो ये आपका पैराबोलिक ग्राफ है। इस तरह का ये कर्व फंक्शन, ये पैराबोलिक फंक्शन हो गया। मतलब इसको हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक में ये वर्टेक्स होता है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ऊपर ओपन हो रहा नीचे, वो डिपेंड करता है। जैसे ए का वैल्यू आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर ओपन होगा। फिर आपको d निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट। अब जब हमने यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b आपका 0, 4a इज 1, c इज 0, आपका 0। अगर d 0 तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जीरोस ढूंढने हैं, तो कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो x इज माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b तो आपका 0 0 2a, यानी 0 पॉइंट पर इसका 0 आ रहा है, और अगर 0 लिखा तो y भी 0 0 0 पर ये वर्टेक्स आ गया। तो इस तरह से इसका ग्राफ आ गया। आप ऐसे कोई भी ग्राफ बना सकते हो, fx x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक का आप ग्राफ बनाओगे। बस ये देखना, अगर यहाँ x स्क्वायर पॉजिटिव ऊपर, अगर यहाँ पर ऐसे फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया है, तो इसमें भी सेम है कि x नेगेटिव नीचे की साइड ओपन होगा। और ये जो वर्टेक्स ढूंढना होता है, इसका कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए फॉर्मूला माइनस b/2a माइनस t/4a। तो आप अगर ये वर्टेक्स ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं। पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि ए आपका नेगेटिव नीचे से ओपन होगा, वर्टेक्स के माइनस b/2a माइनस t/4a। b कितना है आपका 3, a कितना है 2 × 1 माइनस 2, और d कितना b स्क्वायर माइनस 4ac, b 9 माइनस 4a माइनस 1 c 1, तो 13 आ गया। रूट मतलब d आपका आया माइनस 13, d तो 13 आया। 4 × माइनस 4, कहने का मतलब 1.5 टू, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे राउंड फिगर में, 4 3 12, 1.25। यहाँ पर ये वर्टेक्स है, और कितने पॉइंट पर अब x का वैल्यू ढूंढना है, तो x का वैल्यू आ रहा है माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b का वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 13, 2a इज माइनस 1, माइनस 3 प्लस रूट 13, राउंड फिगर 3.4 राउंड फिगर अपॉन -2,
तो 3 से इसको किया तो 0.4 on -2 -0.2 है, और दूसरा वैल्यू -3 तो -3.4 अपॉन -2, 3.4 -6.4 अपॉन -2, 3.2 राउंड फिगर में। तो ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट का पहले तो ग्राफ नीचे की साइड ओपन हो रहा है, कौन कौन से पॉइंट पे 1.5 और 3.252, ये रहा 1.5, 3.25, 1 2 3 4, 3.25 इधर आ रहा है, 1.5 ये वर्टेक्स है। एक्स एक्सिस में कहाँ मीट कर रहा है, वाई एक्सिस में ये मीट कर रहा है 1 पर पॉजिटिव है, तो यहाँ से ग्राफ होते हुए जा रहा है, और एक्स एक्सिस में मीट कर रहा है एक -0.2 पर ये रहा, और दूसरा वाई पर मीट कर रहा है 3.2, यहाँ से दिख रहा है, ये हो गया पैराबोला। बिना मतलब पॉइंट ढूंढे आप इस तरह से भी इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन का। इसमें यूजली जो ग्राफ होता है पैराबोलिक शेप होता है, ये देखो ये तो नीचे की साइड बनेगा, ये ऊपर की साइड पैराबोलिक, ठीक है। फिर एक क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, इसमें fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जब बनाएंगे तो इस सेम टेबल के थ्रू आप ले सकते हैं। इसका फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पर ही वैल्यू होता है एक्स वाई, 0 लिया 0, 1 लिया 1, माइनस लिया -1, 2 लिया 8, -2 लिया -8, 0 पर 0, 1 पर 1, -1 पर -1, 2 पर 8 और -2 पर -8, -8 1 -1 1 8। तो ये ग्राफ ऐसा आपने देखा होगा, आपने जब 10th क्लास में किया था तो क्यूबिक ग्राफ आपने पैराबोलिक टाइप का होता है, पैराबोला होता है ये सिंपल सा ग्राफ, दैट इज क्यूबिक फंक्शन। इसके अलावा कोई वैल्यूज हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 9, सेम टेबल लेकर प्लॉट करते जाओ, कम से कम 10 वैल्यूज लो, उससे आपको परफेक्शन मिलेगा, प्लस माइनस, तो दोनों तरह के ग्राफ आपके बन जाए। ये फर्स्ट एंड यूजली थर्ड क्वाड्रेंट्स अगर नेगेटिव है तो फिर ये सेकंड या फोर्थ से जाए, ज़्यादातर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास होता है। क्लियर हो गया। अब है रेसिप्रोकल फंक्शन, जैसे आपको ये दिया fx इज इक्वल टू 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ लेंगे तो 0 कभी अटैच नहीं करें, प्लस में प्लस, -1, जितना बड़ा वैल्यूज लेगा उतना ये छोटा है। तो इसके दो हैं, इसके जो ग्राफ बनते हैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे आपने 1 लिया तो 1 पर 1 वैल्यू, और 0.1 लिया तो यहाँ पर, तो इसका ग्राफ यूजली इस तरह का, कभी ये 0 नहीं होता, नॉट डिफरेंट। सेम वैसे यहाँ पर ये रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है। किस तरह से आप इसको कर रहे हैं, तो ये टेबल लेकर भी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया x fx, अगर मैंने 1 लिया 1, 1/2 लिया तो 2, 1/3 लिया 3, 3 लिया तो 1/3, ऐसे ही वैल्यू, ऐसे ही नेगेटिव वाला फंक्शन ही आ जाएगा x fx। -1 लिया -1, -1/2 तो -2, -2 तो -1/2, -1/3 तो -3, -3 तो -1/3। इस तरह से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन, जहाँ x कभी भी 0 नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर क्यूबिक हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब ज़्यादातर हमारे जो फंक्शन है लॉग, एक्सपोनेंट, पावर वाले, और उससे पहले देखो
ये तो ठीक है, लेकिन आपको मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटर इंटीजर ये ज़्यादातर है, सिग्नम फंक्शन, ये 3 फंक्शन बताने क्योंकि ये कोर्स में है। पावर वाले फंक्शन है नहीं, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन करूँगा उस। अगर आपका मॉड्यूलस फंक्शन ये बताता है कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला ये ज़्यादातर डिस्टेंस के लिए अप्लाई। जैसे एफ एक्स लिया, यहाँ पे 2 फंक्शन है, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस एक्स, यानी एक्स अगर आपने नेगेटिव वैल्यूज ली तो आगे माइनस डाल दो +2, और अगर पॉजिटिव है तो एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम इसका 2 टेबल बनाते हैं। एक लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, आपने लिया टेबल इसके लिए, जहाँ मतलब एफ एक्स जो वैल्यूज आएंगी, जो रेंज आएंगे 2 आएंगे, एक्स एफ एक्स। अगर आपने एक्स नेगेटिव लिया -1 -2 -3 -4, तो उधर माइनस यहाँ डालते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 +2 +3 +4। और दूसरा है x लेस देन 0, x मोर देन 0, जीरो रखो तो 0 1 1 2 2 3 3। तो इसका जो ग्राफ आता है आपका वन 1 2 पर 2, यानी इस तरीके, और ऐसे -1 पर 1 -2 पर 2, यूजली वी शेप होता है। ये आगे इसका ग्राफ बन गया। ये है आपका मॉड्यूलस के उसके 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इसके जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर, लेकिन जो रेंज है वो सिर्फ पॉजिटिव है, यानी मोर देन 0 टू इन्फिनिटी। नेगेटिव वैल्यूज ये रेंज नहीं लेता, रेंज यानी वाई की वैल्यू वो नहीं कंटेन करता। अब जैसे दूसरा है कि आपने एफ एक्स लिया x -1 मॉड्यूलस में, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस डाल के x -1 इफ x -1 इज लेस देन 0, और प्लस x -1 इफ x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें आपको मतलब इसको और सिंप्लीफाई करें तो x इज लेस देन 1, x इज मोर देन इक्वल टू 1, यानी 1 या 1 से ज़्यादा। तो हम लोग क्या सीधा करते हैं, 1 लिया, 1 के यहाँ से ये v से, जैसे ये आ गया, यहीं से 45 डिग्री पर कट करो और यहीं से 45 डिग्री, तो ये इसका x -1 का ग्राफ है मॉड्यूलस का, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड का। जब आप डोमेन को 1 से छोटा या 1 से बड़ा ले रहे तो ये इस तरह का वी से है। क्लियर हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। कोई भी सिर्फ अगर यानी इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव, लेकिन आगे माइनस हुआ तो रेंज पॉजिटिव, लेकिन माइनस होने से वो सारी नेगेटिव है, तो ग्राफ उल्टा रिवर्स हो जाएगा। यही ग्राफ नीचे की साइड बने, सेम यही ग्राफ, ये रहा, अगर नेगेटिव तो नीचे ऐसे वी से बने, यहाँ से नीचे वी से बने। क्लियर हो गया। तो ये हो गया मॉड्यूलस। अब है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता है मॉड्यूलस x बाय x। इसका जो आंसर रेंज आता है वो 3 रेंज आती है, 1 0 -1। अगर x मोर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव। अगर आप यहाँ ले रहे हैं डोमेन तो सारे रियल नंबर, आपने अगर 0 से बड़े नंबर लिए तो रेंज आपका हमेशा 1 आएगा। ये सर्कल यहाँ काउंट है, रेंज यानी ऑलवेज 1। 0 पर ये 0, और नेगेटिव डोमेन है तो रेंज आपका नेगेटिव आ गई, ये 1 काउंट नहीं है, ये -1 1 0। तो इसकी जो रेंज है 1 0 -1 ही रहती है, और डोमेन पर सारे रियल नंबर आ रहे हैं, क्योंकि सारे हम x यूज़ कर रहे हैं, 0 भी कर रहे हैं ये, तो इसका जो रेंज डोमेन है
कंटेन ऑल द रियल नंबर, लेकिन रेंज है, रेंज ये तीन ही है, ये ध्यान रखने का, ठीक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री में मैं बताऊंगा। अभी तो जो इसमें हमें फंक्शन में जो ज़्यादातर काम आ रहे हैं वो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। जैसे एफ एक्स, ये सिंबल है ग्रेटर इंटीजर। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंटीजर ही सिलेक्ट करना है, इसके जो वैल्यूज होते हैं इंटीजर, अगर आपने यहाँ लिखा कि x जो डोमेन है 0 और -1, 0 और 1 के अंदर है, तो उसकी जो रेंज रहेगी वो हमेशा 0 आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटर के अंदर कोई भी इंटीजर, मतलब कोई भी आप डेसिमल डाल दो, लेकिन उसका ग्रेटर इंटीजर 0 रहेगा, ठीक है। यानी आपने इसका वैल्यूज, जैसे हम इसका फंक्शन है, टेबल बनाए x और f, डोमेन आपने 0.1 लिया तो 0, 0.3 लिया 0, 0.9 लिया तो भी 0, इवन तो 1 भी लिया तो भी 0, तो 1 पर वो काउंट नहीं होता। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये लिखते हैं 0 से 1 के अंदर कोई भी हम डोमेन लें तो रेंज आपका 0 ही है, मतलब यहाँ तक नहीं, 0 काउंट नहीं है, ठीक है। और अगर मतलब काउंटेड नहीं है इसलिए हम सर्कल करें, और 0 to 1 और 1 to 2 ले रहे हैं तो उसमें रेंज आपका 1 आ रहा है, क्योंकि 0 आपका अगर x 1 to 2 है तो जो fx होगा वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा, तो उस समय आपका जो रेंज है 1 काउंट। 2 to 3, 2 to 3 में रहेगा तो रेंज आपका, क्योंकि इसमें जो वैल्यू वो 2 से छोटी है, अगर x 2 to 3 आ रहा है डोमेन, तो रेंज हमेशा जो fx होगा हमेशा 2 आएगा, सॉरी स्मॉल ऐसे। और यहाँ पर अगर -1 to 0 है तो ऑलवेज -1, और -1 to -2 to -1 है तो रेंज हमेशा -2। इसको स्टेप फंक्शन, क्योंकि CD टाइप का बन रहा है, यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, इंटीजर पर एकदम ब्रेक हो जाता है, यहाँ से सीधा वैल्यू ब्रेक होके जा रहा है, तो हम 1 पर यूजली लेते नहीं, क्योंकि इंटीजर हमें रखना पड़ता है, तो 0 ही हमने रखता है। तो ये आपका ब्रेकिंग फंक्शन है, लेकिन इसको स्टेप फंक्शन, ये बस याद रखना कि अब देखो ग्रेटर इंटीजर तो ये है, लेकिन बहुत सी बुक्स में क्या है, फिर आप देखोगे तो ऐसा सिंबल है, यानी इसमें हमें हाईएस्ट वाला लेना है ग्रेड, और ये है इसमें लेसर, इसमें ग्रेटेस्ट। तो जब हम इसका फंक्शन बना रहे हैं तो हम जब टेबल लिखेंगे कि x अगर हमने 1 to 2 लिया तो fx आपको 2 लेना पड़ेगा, और 2 to 3 लिया तो fx आपको 3 इस फंक्शन में। और ये तो आपके ये जो बना रहे हैं वो हम लेसर वाला बना रहे हैं, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे, जैसे आपने 0 to 1 लिया तो उसका वैल्यू आपका 1 काउंट होगा, 0 to 1 में कोई भी आएगा तो ये आपका इस तरह का उल्टा स्टेप, 0 to -1 तो 0, और माइनस ये है तो यहाँ -1, उसमें उल्टे स्टेप्स आ गए, 1 to 2 में आपका ये आ गया। इसको कहते हैं हमारा सीलिंग, ये फ्लोर, ये सीलिंग फंक्शन, समझ आ गया आपको। तो दैट इज ग्रेटर। ये जितने भी फंक्शन हैं इनके ग्राफ एग्जाम में एक्चुअली ड्रॉ करने के लिए आते हैं, तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस बनाओ। और ये ज़्यादातर सिग्नम, ग्रेटर इंटीजर ज़्यादा है, सिग्नम फंक्शन, उससे पहले मॉड्यूलस फंक्शन मैंने बताया था, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, और एक्स्ट्रा बुक से हो सके तो वो आप थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। और मैंने इसके वर्कशीट्स आपको अभी तो दिए नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के काम हो नहीं रहे, पेंडिंग चल रहे हैं। तो आप टेक्स्ट बुक से, ये चैप्टर ओवर हो गया है, आप टेक्स्ट बुक पहले गो थ्रू कर दो। अगर आपके पास RD शर्मा है या ले लिए तो आप उसमें से भी प्रैक्टिस, ये चैप्टर फर्स्ट सेकंड ख़त्म करो, तो क्या आपका एकदम ग्रिप आ जाएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो बाय, सी यू।